नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस पेपर अपना अनुमान लगाइए। 51 विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, तो नहीं पे मित्रों हमेशा विशेष ध्यान रहेगा। बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर शर्मन। तो जो विद्वान हर्ष के दरबार में थे उन्हें याद रखिए। बाण भट्ट थे, मयूर भट्ट थे, मातंग दिवाकर थे, ये नहीं था। और हर्ष के विषय में सभी को पता है मित्रों कि हर्ष स्वयं विद्वान व विद्या प्रेमी था। 52 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? लोथल, मालवन, बाबरकोट, धौलावीरा। तो जिस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था वो है आपका लोथल। और लोथल कहाँ पे है मित्रों? गुजरात में सरगवल गांव के पास साबरमती व इसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो गुजरात याद रखिए, साबरमती, सहायक नदी भोगवा, खंबात की खाड़ी। खोज 1954-55 SR राव। और यहीं पे आपका बहुचर्चित बंदरगाह मिला है जो इसके किस सिरे पे अवस्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो मित्रों पूर्वी सिरे पे। और यह विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा है। और पकी ईंटें हैं कि कच्ची ईंटें? तो पकी ईंटें हैं मित्रों, क्योंकि पानी में कच्ची ईंटें का कोई काम नहीं है। 53 भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की जिसने अनुशंसा की थी वो है आपके, अनुमान लगाइए, जवाहरलाल नेहरू ए। और ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कहाँ बैठक हुई थी? ग्वालियर टैंक मैदान में। अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी आंदोलन को एक और आंदोलन कहते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। 54 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, KM मुंशी और जयनारायण व्यास, KM मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट जिनके मध्य हुआ था वो है आपका मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। डी 1942 में हुआ था मित्रों। और इस एग्रीमेंट के अनुसार याद रखेगा, जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु जो सदस्य भाग लेना चाहते थे उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आनंद मोर्चे का गठन करके भाग लिया। 55 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई। बलिया, तामलुक, सतारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई आपकी सतारा। और सतारा में मित्रों ये कह सकते हैं कि जातीय सरकार के रूप में मिदनापुर पश्चिम बंगाल और सतारा महाराष्ट्र दोनों में हुआ था समानांतर सरकार। और जिसमें नेताओं में अगर नाम कहें तो YV चौहान, नाना पाटिल का नाम यहाँ पे आता है। और प्रमुख जो इनके कार्य रहे, जैसे गांधी विवाहों का आयोजन, शराबबंदी अभियान, ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आज़ादी की घोषणा, ये सारे इनके कार्यक्रम थे।
56 सुमेल करना है, देख लीजिए लेखक और पुस्तक। पहला SB चौधरी। तो अनुमान लगाइए। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, A.T. एम्ब्री। अनुमान लगाइए मित्रों। 1857 इन इंडिया। P.C. जोशी, रिबेलियन 1857। S.N. सेन 1857। सही उत्तर D 57। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? सन 1771 ईस्वी, सन 1772, 1773 या फिर 1774। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत मित्रों आपका हुआ 1772 ईस्वी में। लेकिन अब इसमें प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 1765। और किसने समाप्त किया मित्रों? वारेन हेस्टिंग्स। 58। निम्नलिखित किस शासक ने के समय में झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिस शासक के अंतर्गत झरोखा दर्शन बंद हो गया वो है आपका औरंगजेब। 58। इसके समय में झरोखा दर्शन बंद हो गया। और मित्रों किसके समय में ये झरोखा दर्शन स्टार्ट हुआ था? ये प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिफ्टी 59। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांगीरी दारी, हसरतनामा, फतुहात फिरोज शाही। तो जो पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी उनको याद रखिए। तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी, हसरतनामा लिखी थी, ये नहीं लिखी थी। इसको पढ़िए भी मत, याद रखिए। तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी, हसरतनामा। और फतुहात फिरोज शाही जो है ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है जिसे फिरोज तुगलक ने स्वयं लिखा था। और इसमें मेनली क्या था कि ये अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। इसके लिए इसने इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों व नीतियों का वर्णन करता है। 60। हिटलर का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, प्रशा। तो हिटलर का जन्म सभी को पता है मित्रों, बहुत आसान सा, ऑस्ट्रिया। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889। और उसके गांव का नाम ब्रानो, जो जर्मन बवरिया से सीमा के उस पार था। 61। किस चोल शासक ने मधुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो जिस चोल शासक ने मधुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया वो है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का शासनकाल मित्रों 907 से 955। पिता का नाम आदित्य प्रथम। और यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था, अपने वंश का पहला सार्वभौम सर्वसत्ता संपन्न शासक, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। इसने मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और बेलूर के युद्ध में उसे हराया भी। और मदुरा पर विजय के उपरांत इसने जो उपाधि धारण की मधुरैकोंड। अन्य उपाधियों में मधुरांतक जो दिया हुआ है, वीर चोल और संग्राम राघव। याद रखिएगा, वीर चोल और संग्राम राघव। 62। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने
उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति, कात्यायन। तो जिस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, याज्ञवल्क्य। इसी ने स्त्री के अधिकार को स्पष्ट किया है। 63 किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो जिस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है वो है आपका लोथल, सी। और लोथल के बारे में अभी बात की थी मित्रों, कहाँ है? गुजरात, गांव सरगवल के पास। इसकी खोज SR राव के निर्देशन में 1957-58 में, और लोथल की नगर भवन योजना सुनियोजित, सुव्यवस्थित। 64 मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, प्रमुख सेनाध्यक्ष, नमक अधीक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था आपका राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। ए सही है। और मुख्य कार्य इसका क्या था मित्रों? नगद और उपहार के रूप में अर्जित आय का लेखा जोखा रखना था। इसके सन्निधाता के बहुत सारे उप विभाग भी थे, जैसे कोषगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार, बंधनागार, जिसपे सन्निधाता का नियंत्रण होता था। 65 किस वर्ष अक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए? 1532, 1546, 1550 या 1555? तो जिस वर्ष अक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए वो है 1555 में हुआ था। 66 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। सीटो 1954, नाटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955, अंजुस 1953। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी, अंजुस 1953। 67 प्राग ऐतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानगारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, HD सांकलिया, AN घोष। तो यह कथन है आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम मित्रों मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931। और जॉन मार्शल का मत है कि मित्रों मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था, जिसकी खुदाई में 7 स्तरों का पता चला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। पहली बार खोज राखालदास बनर्जी 1922। 1922 से 1930 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। बहुत सी बातें हैं मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। 68 सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? लौदिकिया, हेलेना, फिला, अपमा। तो सेल्यूकस की जिस पुत्री ने चंद्रगुप्त से विवाह किया था
वो है आपके, अनुमान लगाइए, हेलेना। हेलन मित्रों सलमान खान की माँ है, याद रखिएगा, सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त से विवाह। हेलन, हेलेना। 69, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? बाणभट्ट, अश्वघोष, मनु, नारद। तो जिस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया वो है बी, अश्वघोष। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरी वारियम थी, उद्यान समिति, तड़ाग समिति, न्याय समिति, स्वर्ण समिति। तो चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरी वारियम आपकी थी तड़ाग समिति। सदस्य संख्या 6। 70, राजवाही एवं उलूग खानी थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजवाही एवं उलूग खानी आपकी थी फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। और सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में ही हुआ, और नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की। तो 2 फैक्ट हो गया मित्रों, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, और वर्षा का पानी एकत्र कर बांध बनाया किसने? आपके फिरोज तुगलक ने। और इसके द्वारा 5 नहरें बनवाई गई थी, उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर। 72, दान देश को खान देश के लिए नाम किसने दिया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दान देश को खान देश के लिए नाम आपका दिया अकबर। खानदेश है कहाँ पे? ताप्ती नदी की घाटी में स्थित है मित्रों। और खानदेश फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया, और यहाँ पे जो सूबेदार मालिक राजा फारूकी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। 1599 खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर स्वयं अकबर ने आक्रमण किया। वहाँ का सूबेदार अपने प्रिय पुत्र दानियल को बनाया, और इसी के नाम पर उसका नाम दानदेश रखा गया। याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 73, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? तो जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, सर विलियम जोन्स। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था वो है सर विलियम जोन्स। कॉर्नवालिस के बारे में, इसने न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु 1793 में क्या लाया? कॉर्नवालिस संहिता। और यह जो थी किस पे बेस थी? शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। सेवेंटी 1857 के विद्रोही आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हुए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव
करना है। पहला, हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं। दूसरा, अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। तीसरा, जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं। चौथा, आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857। तो सही उत्तर आपका ए है। पहले बी, फिर डी, फिर सी और फिर ए। अलीगढ़ में सिपाही जो विद्रोह करते हैं 11 मई 1857। जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक कब आते हैं? 4-5 जून 1857। हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित होते हैं 30 जून 1857। 75। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी भारत के बाहर आधारित आंदोलन था? गदर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन। तो जो आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी भारत के बाहर आंदोलन था, वो है आपका ए, गदर आंदोलन। और गदर आंदोलन जो था मित्रों, गदर पार्टी से संबंधित है, जो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह। 76। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया? जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल। तो जिसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप कर दिया, वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें थी जो इससे जुड़ी हुई हैं मित्रों, जैसे कि अगर हम बात करें तो वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया, ये भी है। 77। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो यह कथन है आपका महात्मा गांधी। 78। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? कॉर्टराइट, व्हिटले, जॉन के, आर्कराइट। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया आर्कराइट। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार करके मित्रों जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का यंत्र बनाया, और सूत काटने की यह पहली मशीन थी जो जल शक्ति से चलती थी। और रिचर्ड आर्कराइट के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने जो नाई व विग होती है उसके निर्माता के रूप में अपने जो जीवन प्रारंभ किया था। 79। निम्नांकित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? 24 अक्टूबर 1929, 21 सितंबर 1931, 24 अक्टूबर 1930, 20 जून 1931। तो जो दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है वो है आपका 24 अक्टूबर 1929। ऐसा क्यों हुआ था मित्रों?
क्योंकि 11 बजे प्रातःकाल न्यूयॉर्क शेयर बाजार में शेयर खरीदने वालों की तुलना में शेयर बेचने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई और शेयर दलालों ने अपने शेयर बेचने वालों को आतंकित कोशिशों के कारण जाम हो गई थी। और इस तरह 1929 के अक्टूबर माह की समाप्ति के साथ ही जो युग की महानतम मंदी थी वो प्रारंभ हुई। 80 निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, यूनान। तो जिस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था वो है आपका सी, बुल्गारिया। 81 निम्नांकित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? दांते, रोबेस्पियर, सेंट जस्ट, कॉर्नो। तो जो जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया वो है आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, रोबेस्पियर भी बोलते हैं। 82 निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, भगतराव, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, मेहगम। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगाइए, बी। पहले भगतराव, फिर मेहगम, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर। भगतराव कहाँ पे है मित्रों? गुजरात में स्थित है और डॉक्टर SR राव ने यहाँ पे सर्वेक्षण कर उत्खनन का कार्य कराया। मेहगम कहाँ है? गुजरात राज्य में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले, घग्गर नदी के किनारे। और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले, हिंडन नदी। 83 मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर जो उत्कीर्ण है उनको याद रखिए, हाथी, गैंडा और बाघ। बाईं ओर गैंडा है और भैंसा, बाईं ओर गैंडा भैंसा, दाईं ओर हाथी, व्याघ्र, हिरण। और मार्शल ने इसे आद्य शिव बताया था। 84 व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था? तो पाणितक्य, श्रेष्ठी, शार्थ, औदरिका। तो इसे कहा जाता था शार्थ। और यहाँ पे एक और शब्द का वर्णन मिलता है, सार्थवाह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाहों व्यापारिक काफिले का जो प्रधान था उसका वर्णन आता है। 85 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। मुल्लई देख लीजिए, पशुचारण क्षेत्र, पालय शुष्क भूभाग, कुरंची पर्वतीय क्षेत्र, मरुतम नदी का भूभाग। सही उत्तर सी। 86 निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो जो मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया था वो है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 87 निम्नलिखित में से किस पापल बैल द्वारा
1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था। डिसेट रोमनम पोंटिफिशियम इंजक्टनम नोबिस रेजिमिनी मिलिटेंटिस एक्सेलेशिये एंटिका सेक्टोरम पैट्रम। तो सही उत्तर मित्रों ए डिसेट रोमनम पोंटिफिशियम 88। ग्राम समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। ए दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। सही, गलत, सही। बी एच बेडन पावल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। सही, गलत, सही। C.W.H. वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। सही, गलत, गलत। डी हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे। सही, गलत, सही। 89 उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोथुंग चोल, परांतक चोल। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा का गठन जिसके शासनकाल से संबंधित है वह है आपका परांतक चोल। और इसके दो अभिलेख मिले हैं मित्रों, 919 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल स्वायत्त शासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। इससे ये भी पता चलता है कि सभा के गठन का विवरण पता चलता है। सभा महासभा ग्रामों में होती थी। ग्रामों को ब्रह्मोदय मंगलम कहा जाता था और अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः ब्राह्मण निवास करते थे। तोंड मंडलम चोल मंडलम के लेखों से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है। क्वेश्चन 90 निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री या पुत्रियों से हुआ? सिपीर सिको दारा सिको का पुत्र, इजीद बख्श मुराद का पुत्र, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां के जिस पौत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री या पुत्रियों से हुआ वो है आपका सी, ए और बी दोनों। सिपीर सिको दारा सिको का पुत्र, इजीद बख्श मुराद का पुत्र। 91 अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम बताना है। तारीख हुकुम, आईन अकबरी, शुलह कुल, अकबरनामा। तो अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर आपके बी आईन अकबरी। और इसमें भारत के समाज और संस्कृति के विस्तार का भी वर्णन है। 92 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर चंपत राय, मीर जाफर राय दुर्लभ, मीर जाफर हमीरचंद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति थे, मीर जाफर राय दुर्लभ। 93 जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर द्वारा जिस कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने को अधिकृत किया गया था वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
13 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी, किसने? जहांगीर ने। और इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने 1615 में सर थॉमस रो को दरबार में भेजा और यह मित्रों इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। 94 नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नाइन्टी 5 सुमेल करना है लेखक और पुस्तक से मित्रों। सुमेल करिए। जॉन विलियम केई, तो जॉन विलियम केई, अनुमान लगाइए। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। जी.बी. मालेशन, इंडियन म्यूटनी इन 1857। एडवर्ड जे थॉम्सन, द अदर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉर्ज मैकुमन, द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। सही उत्तर ये होगा 96। 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड लिनलिथगो, विंस्टन चर्चिल। तो यह कथन कि 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, लॉर्ड लिनलिथगो। 97 जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर। तो जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड आपका हुआ अमृतसर। 98 मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? यूएसए, इंग्लैंड, जापान, कनाडा। तो यह प्रतिबंध लगाया गया कनाडा द्वारा। जैसा कि आपको भी पता होगा मित्रों, कामागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था। हांगकांग के रहने वाले गुरुदत्त सिंह ने इसे खरीदा था, बाबा गुरुदत्त सिंह। जहाज में दक्षिण व पूर्व एशिया के करीब 376 लोगों को बैठाकर गुरुदत्त सिंह 4 मार्च 1974 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा सरकार ने भारतीय प्रवासियों के उतरने पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 99 अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? पंडित रामकुमार विद्यारतन, द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, बाबू केदारनाथ घोष। तो अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक आपके हैं पंडित रामकुमार विद्यारत्न। अंतिम प्रश्न मित्रों, इसका देख लीजिए। माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो माउंट बेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल के रूप में जिसने कार्य किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बी करेक्ट आंसर। जिन्हें भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जा सकता है। वह इस पद पर कब तक रहे? 26 जनवरी 1950। मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे, कब से? 1952 से लेके 1954। नई पार्टी बनाई कांग्रेस को छोड़ के, नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी।
और मेनली कह सकते हैं सामाजिक समानता और दलित उत्थान के समर्थक थे। तो मित्रों, बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।